ये जो घर देख रहे हैं आप सब, यह घर शंकर मांझी का घर। देखिए, अभी तक इनको किसी भी प्रकार का ढलैया या ईंटा का घर नहीं है। एक गरीब व्यक्ति है, आदिवासी हैं, ये झारखंड के मूल निवासी हैं, लेकिन आज इनको देखने वाला कोई नहीं। देख लीजिए इनका घर कितना बर्बादी हुआ है। ये भी रहने के लिए परेशान है कि हम कहाँ रहें, किनके घर जाएं। अब जो भी बचा है, बरसात का सीजन है, गिरने वाला पर है, गिरने के कगार पर है ये घर में। इनको हम भी सलाह देते हैं कि कृपया करके आप जहाँ भी रहेंगे, लेकिन इस घर से आप हट कर रहिए, ताकि ये घर कभी भी गिरेगा, और गिरेगा तो इसमें जान माल का क्षति होगा। इसलिए आप कहीं भी तत्काल रहें, और सरकार से हम लोग आपका घर का मांग करते हैं। इसमें 3 भाई रहते हैं। इसमें 3 भाई कौन कौन है? श्याम सुंदर मांझी और मनोज मांझी और मनीलाल मांझी। ये 3 भाई इसमें रहते हैं, और गरीबता के अंतिम छोर पर ये सब व्यक्ति है। और इनका जो नतीजा हुआ है खेती का, वो भी देख लिया जाए। खेती तरफ थोड़ा घुमाइए। देखिए, यहाँ के आदिवासी लोगों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन खेती है। और इस खेती को देखिए, मकई को कितना बर्बाद कर दिया गया है। आगे धान का खेती है, इस साइड भी धान का खेती है, जो पूरा धान का खेती बर्बाद कर दिया गया है। अगर इन आदिवासियों के ऊपर अगर सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं देती है, तो ये सब यहाँ से भाग जाएंगे, पलायन की स्थिति में है, और किसी का इस पर नजर नहीं पड़ रहा है। हम नित्य आज 18-19 दिन रात को आ करके और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप जान बचाइए, खेती बाद में होगा। लेकिन बाद में खेती क्या होगा, ये सब तो रो रहे हैं कि हम लोग खाएंगे क्या, हमारा जो भोजन है तो सब तो बर्बाद हो गया है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति का यहाँ खेती नुकसान हुआ है, कुछ खेती हम और आपको दिखाएंगे, इन लोगों का खेती का नुकसान का भरपाई सरकार द्वारा हो, और अति शीघ्र में हो। क्या वर्षा, जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाए और वर्षा आए तो कोई काम का नहीं। ये सब जब भूख में मर जाएंगे, उसके बाद सरकार बहुत कुछ देगा, तो उसका मायने नहीं रहता है। इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है मेरा कि इन लोगों के जो बर्बादी हुआ है, इस बर्बादी को मुआवजा के रूप में अति शीघ्र दिया जाए। मैं चंद्रदीप पांडे, गैड़ा पंचायत के उप मुखिया। आज हम गैड़ा पंचायत के छहरियामो गांव आए हुए हैं। छहरियामो गांव में आज लगभग 18 दिन से यहाँ हाथियों ने तांडव मचाया है, बहुत उत्पात मचाया है, और अभी तक थाना का कोई स्टाफ या विधायक या कोई भी बड़े पदाधिकारी छहरियामो गांव नहीं आए हैं देखने के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि समूचा झारखंड में आज खुशी मनाया जा रहा है। 1932 का खतियान जो लागू हुआ है, और हमारे गैड़ा पंचायत के छहरियामो और कुरचुन्नो गांव में मातम सा पसरा हुआ है। हमारे छहरियामो गांव में आदिवासी लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं और मेहनती हैं। मेहनत करके वो हालत से अपना जीवन यापन करते हैं। आज तक छहरियामो गांव में एक भी व्यक्ति का जॉब नहीं है, ना सरकारी जॉब है, ना प्राइवेट जॉब है। यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी लोग कृषि पर निर्भर हैं। और आज देखा जाए, यहाँ 2500 के संख्या में हाथियों ने 18 दिन से इस गांव में उत्पात मचाया है, जिसमें यहाँ के जो जीविकोपार्जन के लिए मुख्य स्रोत कृषि है, खेती है, उस खेती को तहस नहस कर दिया गया है।
अभी हम वीडियो में आपको दिखाएंगे खेती भी। वर्तमान में अभी जहां उपस्थित हैं, यह है सुरेंद्र मांझी का घर। देखा जाए सुरेंद्र मांझी का घर, हाथियों का झुंड ने 25-26 के संख्या में हाथियों का झुंड आकर के इनका घर को तहस नहस कर दिया। इस घर में रखा हुआ सारा अन्न को खा गया, लेकिन अभी तक सरकार इस पर नजर नहीं दिए हुए हैं। आप रिपोर्टर से कहेंगे चारू भर से आप थोड़ा दिखावे घुमा के घर कि घर का स्थिति क्या है। पीछे से जाके आप दिखावे। इधर से घूम करके फिर कहीं आते हरियाणा के मांझी डी की महिलाएं। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ तो बहुत कम आदमी दिखाई दे रहे हैं, बाकी कहाँ है? भाग गया यहाँ। आप लोग बच्चे कम हैं, आप लोग को डर नहीं लगता है? क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? रात की किधर हमला किया? आप लोग का घर है, किसी का घर हाथी? सबका घर बर्बाद कर दिया है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? घर चाहते हैं और क्या चाहते हैं? सुरक्षित, यानी कि हाथी को यहाँ से भगाने का मांग इन लोगों का है। अगर नहीं भागे तो कितने दिन से हाथी आपके? ठीक है। तो 18 दिन से इस गांव में हाथी उत्पात मचाया हुआ है। यहाँ की महिलाएं रिलेशन में भाग गई, कोई मैके भाग गई, कोई मामू घर भाग गई, कोई कहीं, क्योंकि हाथी का खतरा उनको बहुत डर बनाया हुआ है, इसलिए सब भाग चुके हैं। और क्या आप इधर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? पूजा मांझी। हम लोग क्या खाएंगे? सब लोग मतलब आप भी हाथी से बचे हैं बाल बाल? कैसे बचे? जरा सा के लिए जान बचा। देखिए बेचारा विकलांग आदमी है, इन पर भी हाथी हमला किया, लेकिन किस्मत वाले हैं जो इनको। आप लोग बताइए। हम बताएंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही आग्रह करेंगे, जो यहाँ हाथियों का झुंड है, यहाँ 25-30 हाथी आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ घर छोड़कर हम लोग अपने छोटा मकान है, निजी घर है, छोटा कॉलोनी है, इसमें हम लोग बसते हैं। डर के माहौल से इधर उधर हम लोग को बच्चा बचाने में इतना तकलीफ हो जाता है कि इतना कठिन हो जाता है कि हम लोग अपना किसी तेल मोबिल चाहे तो आग ले करके उसको भगाने में प्रयास करते हैं। प्रशासन चाहे तो सरकार से ही व्यवस्था करता है तो उसको आपको ले जाएंगे, पलायन कर रहे हैं, तो हम लोग सुरक्षित के लिए बहुत क्या नाम बताया? मनोज मांझी। मनोज जी हैं। मनोज जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में बहुत दिन से हाथी उत्पात मचा रहा है, इसलिए हाथी को कम से कम इस गांव से खदेड़ दिया जाए। इस गांव से हाथी कहीं भी अनियंत्रित जगह खदेड़ दिया जाए, इस गांव में नहीं रहने दिया जाए, नहीं तो हरियाणा के वृंदा देवी का घर है। इनका पति विश्वनाथ जी हैं, जो विकलांग है, उनका भी घर देखिए टूट गया है और बहुत बुरा तरह से टूट गया है घर। इस विषय में आपको कुछ वृंदा देवी जी बोलेंगे। बोलिए, आप क्या करना चाहते हैं? क्या समस्या है? हम रहेंगे। अरे एक तो मेरा ऐसे पति है, खाने पीने में पैर टूट गया है, खेती जो किए तो सब हाथी खा गया। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि हमको
है, उम्मीद है आप लोगों को जो क्षति हुआ है अभी भी है, वो कमाने नहीं वो सकते। क्षति सरकार पूरा करेगी। और सबसे पहला प्रयास है कि यहाँ से हाथी को खदेड़ा जाए, जो आगे और नुकसान नहीं करे। इसमें हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि सफलता पा जाएंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन सफलता मिल जाएगी। इसलिए आप लोग चिंता कम करें और मुआवजा अच्छा मिलेगा। आप क्या बोलना चाहते हैं विश्वास जी, आप बोलिए। बोलना चाहते हैं कि यहाँ से हाथी को हटा दिया जाए और हमारा जो क्षति हुआ है वो हमको ऐसो मुआवजा दिया जाए। सरकार से यही अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है, आपका मकान जायज है टूट गया। मांग और आपका मांग पूरा होगा। यही कहते हैं और क्या करें। तो बांस को काटा है कोशिश रहने दीजिएगा। अरे इतना सा देने दीजिए। कैमरा है श्याम सुंदर मांझी, जयराम रहने वाला। देवी है उनका नाम सीताराम सिंह। विगत रात को उनका भी है अपने नुकसान पहुँचाया है। और ये बोलेंगे, इधर दिखा लीजिए, उसके बाद कुछ बात करेंगे। गाड़ी अंदर बोलिए रे, बोलिए क्या क्या चीज नुकसान हुआ है। गाड़ी का नुकसान हो गया। गाड़ी दिखाइए, गाड़ी का नुकसान ही दिखा दीजिए आप। अरे चावल दाल थी गेहूँ सब नुकसान हो गया। साइकिल था, साइकिल भी टूट गया। टीवी था, सब खत्म हो गया। आप लोग घटना के समय में कहाँ थे? हाथी जिस समय घर आ गए थे? सब क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा था लेके हम भाग गए। ये घर नहीं था तो निकल गए घर से उन लोग के देखने। आपके साथ क्या क्या समस्या भी है? घर और अनाज वगैरह सब खा गया है? अनाज भी खा गया। अभी घर में अनाज कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। विकट स्थिति है, विकट समस्या है इन लोगों के पास। अगर प्रशासन अथवा सरकार ध्यान नहीं देती तो इन लोगों के साथ बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और सरकार को ध्यान देना चाहिए। इलाज करें ना, करिए। जड़ार उड़ार हमारा चाहिए सब इन्होंने इधर इधर खिया के हाथी से इधर से दिया है इसी तरह। अरे इधर प्रशासन ने इधर नहीं करता, सब खिया के इधर से कर दिया। क्या खाएंगे हम लोग, बाल बच्चा सब इधर दिया है इसी कर कर रख सब नाश दास घर में हम लोग मस्ती हो रहा है। पंडित जी आप पूछिए ना इन लोग को क्या देखिए, ये वाला बाड़ी है सीताराम जी का, ये पूरा तरह से तहस नहस कर दिया है। ये तो देखने का चीज है। उसके बाद एक इनका है महावीर जी, ये बाड़ी, ये भी पूरा तहस नहस कर दिया। ये ही नहीं, पूरा गांव के लगभग जितना मटर, अरहर, उसके बाद मूंगफली, मूंग, ये सब जितना खेती है सब नष्ट कर दिया। इन लोगों का जो मांग है, जायज मांग है, इसलिए सरकार को इन लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को मुआवजा के रूप में दे करके, मदद दे करके और इन लोगों को कल्याण करने का काम करें। हमने नौकरी चाकरी है ये ना कहे तो हमने खेती बाड़ी करके खाइए वो एवं से नौकरी चाकरी आपको सरकार जरूर मुआवजा देगी। आप लोग चिंता नहीं कीजिए। आप लोग को भुखमरी का स्थिति नहीं आना चाहिए। हम लोग बाल बच्चा भूखे मर रहा है यार। ये दोनों अभी बधाइया जोड़ा पूरा भारत का आदमी देख रहा है। आप लोग का समस्या निदान अवश्य होगा। आप लोग चिंता कम करें। हम उधर से घूम रहे हैं। घुमा करके सब खिया पिया के सब की करना हम पाँच लेके और हम जगदम्बा मैया इधर से बैठ के बच्चा सब बचवे में हम
हक है कहां सब ये तरी एवं इसी करे सब सरकार इधर इसी करके गांव भाई करे ये घर में दुआर है माटी घर है सब भाई एवं सब इसी करके बोलिए घर ला बोलिए बोले घर ला बोला के बात करते हैं दुआर सब भाई दे रहा है सब खत्म कर दे रहा है क्या करें हम लोग कहां रहे हम लोग एकदम से बोलने तो नहीं जार में सब माता का जोड़ा होता है लोग आके यहां पे क्या करें आप जो जिस समय मतलब हाथी सब आए थे उस समय क्या कर रहे थे? 10 नहीं गिनता हम लोग को क्या समस्या हम लोग सब देख रहे हैं। समस्या दलित दूर करने पिया के सब खत्म कर दिया खा दिया। देखिए अभी हम आपको दूसरा घर दिखाने आए हुए हैं। यह निर्माणाधीन घर है, निर्माण हो रहा था। इस घर को भी तोड़ दिया है और आगे आपको हम घर लेके चल रहे हैं। उसके बाद आपको हम यहाँ का खेती जो बर्बादी हुआ है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं और दिखा रहे हैं।